तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सरगम और स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश में प्रो सेशन का चैप्टर 6। और आप लोगों से बताते रहे, इससे पहले यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आप लोग क्लास 12th के लिए बहुत लाभदायक होगा, यूजफुल होगा। तो आइए देखते हैं द आर्टिस्ट। आप लोग का चैप्टर 6 पार्ट का जो नेम है उसका नाम है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं। आर्टिस्ट का मतलब है कलाकार। क्या होता है? आर्टिस्ट का मतलब है कलाकार। तो आइए देखते हैं, इसमें कलाकारी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मजा आएगा, एकदम भरपूर मजा आएगा एकदम। आप लोग तो इसको पढ़ेंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं। बाबू समझिए, इस पार्ट को पढ़ने से पहले, द आर्टिस्ट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अथर। अबाउट मतलब के बारे में, अथर मतलब होता है लेखक। आई मीन लेखक के बारे में बोले तो हमारे यहाँ पर जो राइटर है वो है सीगा नोया। आप लोग सामने दिखाई दे रहे होंगे सीगा नोया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीगा नोया जी के बारे में। और ये चैप्टर लिखे हैं द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बोले तो कलाकार। देखिए इस चैप्टर में ऐसे लग रहा है कलाकारी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कैसे कैसे कलाकारी कोई दिखा सकता है, आइए देखते हैं। तो जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, उस पार्ट के जो राइटर हैं, राइटर बोले तो लेखक, उनका नाम है सीगा नोया। ठीक है। बॉर्न इन 20 फरवरी 1883 इन जापान। इनका जो जन्म हुआ था किनका? सीगा नोया जी का। किनका? पुनः पूछ रहे हैं आप लोगों से, सीगा नोया। आप लोग बोलते रहे। तो इनका जो जन्म हुआ था 20 फरवरी 1883 ईस्वी को जापान में हुआ था। आई मीन सीगा नोया जी का जन्म देखिए ना 20 फरवरी 1883 ईस्वी में कहां पर हुआ था? जापान में। ठीक है। डाइड इन, अब कोई जन्म लिया है तो मरेगा ही, चाहे हम हो या दुनिया में कोई भी व्यक्ति। तो डाइड इन, इनका जो मृत्यु हुआ था 21 अक्टूबर 1971 इन जापान। इनका जो मृत्यु हुआ था समझिएगा 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी में कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। कहां पर हुआ था? जापान में। जापान आप समझ रहे हैं ना, ये दुनिया के विकसित देशों में से एक है जापान। और यही जापान है जिनमें सन 1945 में इसके दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम पटक दिया गया था अमेरिका द्वारा। आप लोग पता होना चाहिए, हिरोशिमा आप लोग पढ़े भी हैं। आगे देखते हैं। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। आप लोग समझिए, ये जो राइटर हैं सीगा नोया, वो 20वीं सेंचुरी से बोले तो 20वीं शताब्दी। देखिए 20 मतलब 20वीं, सेंचुरी का मतलब है शताब्दी। सेंचुरी मतलब समझ में आ रहा है ना? नहीं बोलते हैं अरे यार विराट कोहली ने शतक मार दिया, शतक। तो आपको पता होना चाहिए, शतक वही बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शताब्दी, शताब्दी मतलब है जो वर्ष चलता है वो, मतलब कि 100 के मामला में। तो ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के ये क्या है? राइटर हैं और उसी से संबंधित है। सीगा नोया वाज ए जापानीज नोवेलिस्ट। जो सीगा नोया जी हैं वो जापान के एक नोवेलिस्ट हैं। नोवेलिस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना? उपन्यासकार। ठीक है। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये छोटे छोटे कहानी लिखते थे। कौन? बाबू शॉर्ट मतलब है छोटा, और स्टोरी मतलब कहानी, राइटर मतलब है लेखक। ये छोटे छोटे कहानियों का यानी लघु कहानी का ये लेखक है। लघु मतलब छोटा या। आगे देखते हैं स्टूडेंट जी, और हम शुरू कर रहे हैं आज का समरी। जो आप लोग पता होना चाहिए, क्लास 12th में पोएट्री हो या प्रोज हो, उसमें से एक पोएट्री में से और एक प्रोज में से आप लोग का 55 नंबर के आ रहा है समरी। और समरी आप लोग के लिए बहुत लाभदायक है। अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपको समरी के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन आता है, आप लोग एक्सप्लेनेशन आप 100% कर देंगे। ऑब्जेक्टिव पकड़े जाएंगे। ठीक है। और आप लोग के जो परीक्षा है बहुत नजदीक बचा हुआ है, बस 2 मंथ और स्टूडेंट जी। 2 मंथ अपने आप में सुधार ला दो। 2 मंथ के बाद आप थोड़ा काम करिए, चाहे काम मत करिए, लेकिन अभी जो है स्ट्रगल करिए। ये समय देखिए आपको बर्बाद नहीं करना है। समय ये बर्बाद किए तो आने वाले दिन में देखिएगा वो आपको बर्बाद करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? इसलिए आप लोग मोबाइल रील वगैरह देखना बंद कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट हैज बीन, याद रहेगा ये समरी हम लोग स्टार्ट किए हैं यहां से। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सीगा नोया। जो चैप्टर है आर्टिस्ट बोले तो कलाकार, वो लिखा गया है रिटन बाय सीगा नोया, यानी सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है।
शिका नोया समझ में रहे हैं, यहाँ पर आप लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 20 फरवरी 1883 इन जापान। इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न बोले तो जन्म, शिका नोया जी की जो जन्म, वो 20 फरवरी 1883 ईस्वी को इन जापान में हुआ था। ठीक है, जापान एक देश है और ये हमारे एशिया महादेश के एक विकसित देशों में से एक है। ठीक है, एंड डाइड इन, और इनकी मृत्यु की बात करें 21 अक्टूबर 1971, यानी कि इनका जो मृत्यु हुआ था 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ही इज ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। ये देखिए जापान के समझिएगा लघु कहानी, समझिएगा लघु कहानी का, यानी छोटे छोटे कहानियों के क्या है, राइटर है, और ये बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं। कहाँ के? जापान के। तो समझिए ही इज ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। ये जापान के समझिएगा बहुत ही जाने माने, समझिएगा लघु कहानी के राइटर है, लेखक है। लघु बोले तो छोटे छोटे कहानियों के राइटर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस स्टोरी शो हाउ एडल्ट्स क्रस्ट टैलेंट्स। देखिए दिस माने होता है इस, चाहे या इस स्टोरी में, इस कहानी में देखिए शो दिखाया गया है कि हाउ कैसे एडल्ट्स का होता है वयस्क, जो वयस्क लोग हैं, जो आज के नौजवान लोग हैं। वयस्क का मतलब समझिए वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 हो, यानी 18 वर्ष हो चुका हो या 18 वर्ष से ऊपर हो, तो वैसे व्यक्तियों को वयस्क लोग बोला जाता है। तो हाउ कैसे जो एडल्ट्स लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनके द्वारा कैसे जो टैलेंट्स होता है, टैलेंट्स का होता है प्रतिभा, उसको कुचल दिया जा रहा है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का होता है, एक बालक होता है। प्राइमरी स्कूल समझ रहे हैं ना, 1 से 5 क्लास तक को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, इसको प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। उसी प्राथमिक स्कूल में यहाँ पर इमेज दिखाया गया है प्राइमरी स्कूल का। पढ़ने वाला क्या होता है, एक छोटा सा बालक होता है, और जिसमें देखिए इतना टैलेंट्स था कि वो लौकी जो होता है ना, लौकी गॉड्स मतलब लौकी या कोहड़ा, हमारा देहाती में कोहड़ा बोलते हैं, वो सूखे हुए कोहड़ा पोका करता था। एक लड़का जो सेबी नाम का है, वो बहुत अच्छा डिजाइन बना रहा था, और डिजाइन बनाकर उसको बेचता था, जिससे उसको अधिक से अधिक रुपया मिलता था। यहाँ पर याद रखिएगा इंडिया में रुपया, लेकिन ये जापान की चूंकि है, कहानी जापान की है, तो वहाँ पर रुपया नहीं एन मिलता है, मुद्रा में वहाँ पर एन चलता है। ठीक है, तो देखिए वो कैसे कैसे डिजाइन बनाता है ये लौकियों पर, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दिस स्टोरी शो हाउ एडल्ट्स क्रॉस टैलेंट्स, यानी कि इस चैप्टर में दिखाया गया, इस कहानी में दिखाया गया कि हाउ कैसे, समझिएगा हाउ कैसे जो एडल्ट्स लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो कैसे टैलेंट्स को, एक बच्चे में उपस्थित प्रतिभा को कैसे कुचल देते हैं। आइए शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेबी ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल वाज ए टैलेंटेड बॉय। देखिए सेबी नाम के क्या होता है, एक लड़का होता है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। प्राइमरी आप समझ रहे हैं ना, वही 1 से 5 वाले स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। वाज ए टैलेंटेड बॉय, वो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, टैलेंट मतलब तेज तर्रार, बुद्धिमान रहता है, और एक छात्र, समझिएगा। तो सेबी ए स्टूडेंट, सेबी एक छात्र रहता है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंट रहता है। टैलेंट माने होता है तेज रहता है, टैलेंटेड बॉय रहता है। ही स्पेंट हिज टाइम इन कलेक्टिंग गॉड्स, और उसको जब भी खाली समय मिलता था, किसको, सेबी को, खाली समय समझ रहे हैं ना, खाली समय आई मीन कहने का मतलब छुट्टी का समय जब भी मिलता था, तो हिज टाइम इज देना कलेक्टिंग गॉड, तो वह समय देता था, समझिएगा। ही स्पेंट हिज टाइम, खाली समय में वह क्या करता था कि जो लौकी होता था, लौकी बोले तो हम लोग कोहड़ा, समझ में आ रहा है ना, गॉड्स, तो उस खाली समय में उन लौकियों को इधर उधर जाकर करता था, कलेक्टिंग करता था। कलेक्टिंग होता है बटोरने लगता था, संग्रह करता था, और संग्रह इसलिए करता था ताकि उस पर अच्छे अच्छे डिजाइन बना सके, और डिजाइन बनाने के बाद उसे मार्केट में क्या करता था, सेल कर देता था। देखिए आइए शुरू करते हैं। करा विल ऑल चिल्ड्रन प्लेड सेबी यू टू कलेक्ट गॉड्स, यानी जब
विल मतलब है जब, ऑल चिल्ड्रेन जब सभी बच्चे, प्लेड जब खेलते थे, तो सेबी यूज्ड टू कलेक्ट गॉड्स, तो सेबी जो नाम के लड़का हुआ था प्राइमरी स्कूल में, वो अपना जो समय यूज करता था, समझ में आ रहा है, उपयोग करता था, वो कलेक्ट गॉड्स, उस क्या करता था, वो लौकियों को, यहाँ पर गॉड्स दिया है, लौकियों को कलेक्ट करने में लग जाता था, संग्रह करने में लग जाता था, बटोरने में लग जाता था। यहाँ पर कोची में जाता था, इन द सिटी, उस शहरों में इधर उधर घूमकर लौकियों क्या करता था, वो लौकियों को बटोरने में लग जाता था। समझ में आ रहा है? अब बताइए, लड़का पढ़ने गया है और सब लड़का जब खेलते थे तो एकमात्र ऐसा बालक था कि वो अपना टाइम जो है यूज करता था क्या चीज में, लौकियों को बटोरने में। इधर उधर देखता था, दीवार उवार पर टंगा हुआ लटका हुआ रहता है, और वो क्या करता था, उसको बटोरने में लग जाता। किसको? अरे ये मच्छर तबाह की। तो उन लौकियों को बटोरने में लग जाता था कौन? सेबी। ठीक है। सो ही न्यू ऑल द दोना प्लेस वेयर गॉड सेल सोल्ड, यानी इसलिए वो देखिए जो जिस काम को करता है वो काम में परिपूर्ण हो जाता है, वो देखिए इसलिए बोला गया है सो ही न्यू ऑल द प्लेस वेयर गॉड सोल्ड, इसलिए वह देखिए जानता था, वह सभी जगहों को, प्लेस मतलब जगह, वो सभी प्लेसों को, सभी जगहों को जानता था, वेयर जहां पर गॉड्स को सोल्ड किया जाता था, बेचा जाता था, क्योंकि उसका काम ही था कि लौकियों को बटोरना, बटोर के उस पर डिजाइन बनाना, और डिजाइन बनाने के बाद उसको सेल कर देना। तो सेल करने वाला जगह जानेगा तभी ना सेल करेगा जी। ठीक है। वन डे ही वॉज गोइंग थ्रू ए बैक स्ट्रीट एंड ही सॉ ए क्लस्टर ऑफ गॉड्स। एक दिन की बात है, समझिए, वन डे ठंडे ठंडे, देखिए इधर, वन डे एक दिन की बात है कि ही वाज, वह कहाँ गोइंग जा रहा था, कहां पर, थ्रू ए बैक स्ट्रीट, बाबू समझिए, उसके जो घर के पिछला जो गली था, बैक माने होता है पीछा, या पिछला जो स्ट्रीट था, स्ट्रीट माने होता है गली, स्ट्रीट मतलब गली, जो पिछला गली था उसी के माध्यम से जा रहा था, पिछला गली में, जो कि उस समय वो जल्दी उस पर गया नहीं था और पहली बार उस गली के माध्यम से वो जा रहा था। लेकिन क्या होता है देखिए, एंड ही सॉ, उसने देखा, आखिर क्या देखा, ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, एक क्लस्टर ऑफ गॉड्स, उन्होंने देखा बहुत से लौकियों के समूह को। गॉड्स मतलब क्या होता है, लौकी। देखिए ध्यान से, उन्होंने देखा, देखिए करा है, वन डे एक दिन की बात है, ही वॉज गोइंग थ्रू ए बैक स्ट्रीट, वो एक दिन, वन डे एक दिन, वो अपने घर के पिछले गली से, बैक स्ट्रीट यानी कि पिछले गली के माध्यम से, थ्रू माने कि थ्रू मतलब बुझा ना, उसी गली के माध्यम से जा रहा था, गोइंग जा रहा था, एंड ही सॉ, उसने देखा, क्या देखता है भाई, एक क्लस्टर ऑफ गॉड्स, देखा कि एक जगह है जहां पर लौकियों का, गॉड्स मतलब लौकी का झुंड बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा लौकी, यानी लौकी मतलब, फिर से बोल रहे हैं, हमारा देहात में उसको कोहड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा गॉड्स को क्या किया, गॉड्स के क्लस्टर मतलब है झुंड या समूह को देखा। अब क्या होता है कि उस लौकी को देखा, लेकिन उसमें ध्यान पूर्वक देखने से क्या हुआ कि एक ऐसे गॉड देखा, एक ऐसे लौकी देखा, जिससे उसको लगा कि इस लौकी में अगर डिजाइन बनाते तो बहुत अच्छा बनेगा भैया, और जब अच्छा डिजाइन बनेगा तो उसको मार्केट में बेचेंगे तो और ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो उसके दिमाग में वो चलने लगा कि उसको उस लौकी को हमको चाहिए, ना उसको हमको किसी तरह से चाहिए उस लौकी। तो वो क्या किया, उस लौकी को जिसका था वो भाई जो रोपा हुआ था, उससे क्या किया, वो खरीद लेता है। देखिए कह रहा है, ऑफ गॉड ही बाउट, वह खरीद लिया, बाउट माने होता है खरीदना, आप समझ रहे हैं, वह खरीदा, ए गॉड, उस एक लौकी को क्या करता है, खरीद लेता है, एंड सिंस, कुछ निश्चित समय के लिए, देन ही नेवर सेपरेटेड दैट गॉड्स दोना फ्रॉम हिम, उसने क्या करता है, कौन, सेबी, समझिए सेबी ने खरीदा है जी, उसको लौकी एक पसंद आ गया था, क्योंकि उसको दिमाग में चलने लगा था इससे अच्छा डिजाइन हम बना सकते हैं, और जब बनाएंगे तो इसको मार्केट में हम अच्छा से सेल कर देंगे। ठीक है। तो क्या करता है कि बाउट, उसने वो खरीदा,
ए गॉड, एक लौकी को, एंड सिंस देन ही नेवर, और उस समझिएगा, समझिए उस सेबी क्या किया, उस लौकी से इतना लाइक कर रहा था, उसको इतना पसंद कर रहा था कि उसको कभी नहीं सेपरेटेड, अपने से अलग किया, दैट गॉड फ्रॉम हिम, वो अपने से अपने से उस गॉड्स को, उस लौकी को सेपरेटेड, अलग नहीं किया, कभी भी नहीं किया, नेवर, कभी नहीं अलग किया, उसको जहां जाता था तहां लेके चलता था उस लौकी को, क्योंकि उसको बहुत ही पसंद था वो लौकी जो खरीदा था। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए जब वो लौकी को कहीं भी लेकर जाता था तो एक दिन की बात है, वो कहां लेके चल जाता है, स्कूलों में लेके चल जाता है। देखिए स्कूल में लेके कैसे जाता है। बट वन डे, एक दिन की बात है कि ही कॉट विद दैट गॉड इन हिज स्कूल, एक दिन की बात है कि वह स्कूल में जाकर, और जो बेंच होता है ना, वो बेंच के नीचे जो डेस्क रहता है ना, डेस्क, वो डेस्क में ले जाकर लटका दिया, जैसा कि देख रहे हैं ना इस इमेज में, वो नीचे लटका दिया गया है, क्या, जिसको, लौकी को ले जाकर लटका कर अपने बैठा हुआ है, और यहाँ पर पेंट वगैरह लिया है, क्यों, उस पर इमेजेस बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। यहाँ पर टीचर जो है वो पढ़ा रही हैं। तो होता क्या है कि बट वन डे, एक दिन की बात है कि ही कॉट विद दैट गॉड इन हिज स्कूल, वो स्कूल में एक दिन की बात है कि लेके चला जाता है वो क्या चीज को, लौकी को, क्योंकि वो लौकी को बहुत ज्यादा लाइक करता था, और उस लौकी जहां जाता था वह तहां लेकर चलता था, और वो स्कूल में लेके चला गया था। और स्कूल में जो टीचर हैं वो कॉट, वो टीचर जो है उसको लौकी के साथ, गॉड के साथ, विद होता है के साथ, वह पकड़ा गया, कॉट पकड़ा गया। देखिए बेचारा क्या होगा अब उसका हालात इन हिज स्कूल, और स्कूल में क्या हुआ कि पकड़ा गया, किसके साथ, कॉट पकड़ा गया किसके साथ, गॉड्स, उस लौकी के साथ, एंड टीचर स्नैच द गॉड्स, और वो टीचर क्या की, उस लौकी को, उस गॉड को स्नैच, छीन ली उससे। क्या कर रहे, बकलोल ये क्या लेकर आया है, लौकी लेके आ गया है जी पढ़ने, लौकी लेके आना चाहिए, आप लोग लौकी लेके जाते हैं नहीं ना, ठीक है, नहीं ले जाना चाहिए। तो टीचर क्या की, वो स्नैच, तुरंत उस गॉड्स को, उस लौकी को क्या की, छीन ली, फ्रॉम सेबी से, बेचारा सेबी से, सोचिए जिसका मन पसंदीदा जो लौकी है वो छिना जाएगा, तो समझिए वो कितना बेचारा उदास हो गया, सैड हो गया एकदम। एंड छीनी, ठीक है, वो तो टीचर छीनी, लेकिन एंड क्या की कि कंप्लेंट टू हिज फादर, और उसके पिताजी की से, और उसके पिताजी से क्या कर दी, कंप्लेन कर दी। कंप्लेन मतलब समझ में आ रहा है ना, शिकायत कर दी। और जब उसके बातों को, यानी कि जो टीचर हैं उनके बातों को जब सुनते हैं कि हमारा लड़का जो है स्कूल में गॉड्स लौकी लेके जाता है, बहुत गुस्सा हुए, और हुआ का कि अब घर पर तो अब समझ में आ रहा है उसका खैर नहीं, कुछ लौकी लेके जा रहा है पढ़ने में, नाक कटवाएगा क्या। द सेबी फादर ऑल द गॉड्स विच वे आर हंग ऑन द वॉल, सेबी के जो पिता हैं, जितना भी सेबी क्या किया था कि जो वाल होते हैं, वाल, उस वाल पर हंग मतलब होता है लटकाना, जितना भी ये जो सेबी है दीवार पर लौकी को क्या किया था, वाल मतलब दीवार पर जितना भी गॉड्स यानी लौकियां हंग लटकाया था, उस सब को तोड़ फाड़ कर दिए। कौन, सेबी के पिताजी। जबकि सेबी परिपूर्ण अच्छा डिजाइन बनाता था, और देखिएगा उसका कलाकारी का कितना आगे जाता है कि उसको ना बाबू समझिए बहुत दामों में बिकता वो सब के सब। तो क्या होता है कि जो देखिए आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि वही सेबी है जिन्होंने उन लौकियों पर क्या करता था, डिजाइन बनाता था। देख रहे हैं ना कि डिजाइन को बना कर मार्केट में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, और लोग उसको खरीद कर अपने घरों में उसको शोभा के लिए, शोभा मतलब समझ में आ रहा है ना, उसको श्रृंगार रूप देने के लिए उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं घरों में, और वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हैं मार्केट में मिल जाएगा। तो देखिए उस जितना भी वाल पर यानी दीवार पर जो गॉड्स यानी लौकियां टांगी हुई थी, उस समझिए हंग मतलब लटकाना या टांगना, जितना टांगी हुई थी उस सबको तोड़ फाड़ दिए। कौन, सेबी के पिताजी।
एट सेविस हाउस एंड अस्कॉर्ड हिम, और सेवी के बोले कि अब तुम्हें घर पर ही रहना है, सेविस को घर पर ही रखे, अब नहीं जाना पढ़ने, पढ़ाई भी छुड़वा दिए। एंड अस्कॉर्ड हिम, और उसको बहुत ज्यादा डांटे, अस्कॉर्ड माने होता है डांटना, आप लोग जान रहे हैं ना, उसे बहुत ज्यादा डांटे, कौन? सेवी के पिता, क्योंकि सेवी क्या कर रहा था कि स्कूल में लेके चल गया था लौकी, और सेवी के पिताजी बहुत, तो इसीलिए ना बोला गया है कि हाउ एडल्ट क्रॉस ए टैलेंट, यानी कैसे एक एडल्ट लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, कि कैसे एक प्रतिभा को क्या करते हैं, कुचल देते हैं। उस लड़का में इतना बनाने का समझिए क्वालिटी था, गुण था उसमें, वो अच्छे अच्छे डिजाइन बनाता था लौकियों पर, और उसको सेल करता था अच्छे दामों में, लेकिन क्या होता है देख रहे हैं आप लोग सामने। और आगे चलते हैं, जब टीचर क्या किए कि छीन ली थी क्या जिसको, लौकी को, तो अपने घर थोड़ा ना ले जाएंगे। देखिए क्या होता है, उसको कितना दाम में बेचा जाता है उस लौकी को, जो कि लड़का क्या है, लड़का से यानी कि सेवी से छीना गया था लौकी। आइए देखते हैं, द टीचर गेव ही दिस गॉड द पोर्टर ऑफ द स्कूल, जो देखिए स्कूल के यानी विद्यालय के जो पोर्टर थे, पोर्टर मतलब समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं दरवान। दरवान का मतलब होता है जो सर समझिएगा स्कूल में आए हुए सामानों को एकत्रित करते हैं, एक जगह पर ले जाकर रखते हैं या लाते हैं, उनको बोलते हैं पोर्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं दरवान। समझ में आ रहा है? तो हेलो या दरवानी मतलब समझिए दरवान एक और भी होते हैं जो जिसको बोलते हैं ना गेट पर आते हैं, ठीक है। तो क्या किए टीचर कि उस पोर्टर को, उस गॉड को क्या किए, गेव दे दिए। लेकिन क्या करते हैं वो दरवान साहब यानी पोर्टर साहब, एंड आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद, ही सोल्ड दिस गॉड टू कुरियो डीलर, एक खरीदने वाले लौकी आते हैं यानी कि, और उनको कुरियो डीलर को वो क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। कौन बेच देते हैं? वही पोर्टर साहब। और उनको पता था कि एक लड़का है नहीं इसे बनाया है, तो देखिए ना, ही सोल्ड दिस गॉड टू कुरियो डीलर फॉर 15 एन। देखिए एन क्या है, एन जो है ये जापान की मुद्रा है। देखिए जैसे में हमारे देश में क्या चलता है, रुपया चलता है, ठीक है, बांग्लादेश में टक्का चलता है, और अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक उसी प्रकार जापान में क्या चलता है बाबू, एन चलता है। आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा कि एन कहाँ की मुद्रा है, तो याद रहेगा जापान की मुद्रा है। और कुरियो डीलर जो है वो याद रहेगा पोर्टर से 50 एन में यानी 50 एन में क्या करते हैं, खरीद लेते हैं लौकी को, वो डिजाइनदार लौकी जो डिजाइन बनाया हुआ था लौकी। और याद रहेगा एक दिन की बात है, तो कुरियो डीलर तो लेके चले गए उस गॉड्स को, लौकी को 50 एन में खरीद कर। लेकिन एक दिन की बात है, जो पोर्टर है मार्केट गए रहते हैं, देखते हैं कि वही लौकी जिन्होंने ये पोर्टर बेचे थे उसको कोई खरीद रहा है, तो जाके देखने लगे कि वो कितना में खरीद रहे हैं। तो देखिए देखते हैं, एंड डीलर सोल्ड इट टू ए कलेक्टर टू फॉर 600 एन, यानी उसी लौकी को जो 50 एन में खरीदा था वो कुरियो डीलर, समझिए वो डीलर हैं, वो क्या करते हैं कि सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं एक कलेक्टर को, एक संग्राहक को, कितना में, 600 एन में। समझिए 50 एन में खरीदे और 600 एन में क्या किए, बेच दिए। क्यों बेचे? क्योंकि उस पर तस्वीर जो बनाए गए थे, जो डिजाइन बनाए गए थे, बहुत अद्भुत था, बहुत आकर्षक था, जिसकी वजह से उसे 600 एन में बेच दिया गया। तो अब लगा रही भाई इतना महंगा में भी बेचाता है क्या जी, इतना इसका मूल्य मिल सकता है। तो नाउ अब देखिए उसकी कहानी छोड़िए, देखिए वो लड़का बनाया था, बहुत कम दामों में वो मिल जाएगा लौकी, और उसको 600 एन में यानी कि बहुत ज़्यादा रुपए में उसको क्या किया गया था, बेच दिया गया था। आई मीन कहने का मतलब बताइए, अगर वो लड़का बेचता तो क्या उसको नहीं मिलता पैसा, उसको नहीं मिलता एन। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, समझिए कि एक टैलेंट को कुचला जा रहा है वयस्क के द्वारा, एक वयस्क लोगों के द्वारा। चलिए आप देखते हैं अब सेबी क्या कर रहा है, घर पर रह रहा है। तो देखिए नाउ सेबी इज इंग्रोसेड इन मेकिंग पिक्चर। अब देखिए सेबी जो है घर पर न रह रहा है भाई, उसका पढ़ाई लिखाई छुड़ा दिया गया है, तो सेबी अब व्यस्त हो गया, इंग्रोस्ड व्यस्त हो गया, बिजी हो गया मेकिंग इन पिक्चर। देखिए ना, मेकिंग पिक्चर यानी कि तस्वीर बनाने में वो बिजी हो गया। कौन? सेबी। सेबी अब लगा इमेज क्रिएट करने, बनाने, तस्वीर बनाना शुरू कर दिया।
तभी भी एंड हिज फादर, जब भी उनके पिताजी उनको उसको देखते थे, हिज फादर स्कोल्ड हिम, तब उसको डांटते थे। फॉर दोनों स्कोल्ड हिम फॉर दिस ऑल्सो, आज भी मैंने अभी भी जहां पर भी सेबी को देखते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर सेबी नाम के एक लड़का का इमेज लगा दिया गया है और यहाँ पर उनके पिताजी, मान लीजिए ये देखिए ओरिजिनल इमेज नहीं है, ऐसे लाया गया है आप लोग समझाने के लिए कि अब जब भी उसके पिताजी देखते हैं तभी भी क्या करते हैं कि सेबी को डांटते हैं। किससे कि ये क्या कर रहा है बकलोल, पढ़ने लिखने के 13-22 खाली इमेज बनाते चल रहे हो, पढ़ाई छुड़वा दी। तभी भी आगे देखेंगे। दस दिस स्टोरी, इस प्रकार से यह कहानी सो दिखाता है कि हाँ कैसे इंटरेस्ट, जिसमें इनका दिलचस्पी था, किसमें, उस लड़कवा को, सेबी को, ऑफ देखिए ना करा इंटरेस्ट ऑफ सेबी, जिसमें सेबी का मन लगता था, जिसमें दिलचस्पी था, वाज क्रस्ट, उसको कैसे कुचल दिया गया। तो इसलिए इस चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे, बाबू समझिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई में क्वालिटी होना चाहिए। आप सबको जान रहे हैं कि हमारे गांव में क्या होता है कि एक लड़का क्रिकेट खेलता है तो उसके पिताजी लखेत लेंगे डांटा लेकर, डांटा समझ रहे ना, ऐसे ऐसे डांटा लेकर चहट लेंगे और बोलेंगे कि दिन भर क्रिकेट खेलते रहते। लेकिन वही लड़का एक दिन सक्सेस अब मतलब कि उस क्रिकेट में बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाता है, तो उसके पास बड़े बड़े लोग आने शुरू कर देते हैं, उसको दुनिया नाम समझिए, उसको दुनिया जानने लगती है। इसलिए कहते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और जिसमें आपको मन लगे वो करिए। लेकिन याद रहे अभी समय है आपका पढ़ने का, सिर्फ 2 मंथ एग्जाम बचा हुआ है, दबा के खूब पढ़िए, मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, ठीक है। मोबाइल चलाइए मत अभी, क्योंकि आपका सबसे, देखिए अपना अलग से सुधारिए, अपना आप पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक से आप नहीं सुधरेंगे हमसे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ऐसे वीडियो के बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरगम @ सरगम स्टडी जंक्शन चैनल है, ठीक है।